बेटे वो मैंने ना आपकी अलमारी के ना नीचे वाले खाने में रखी हैं, वहीं पड़े हैं आपके सारे मोजे। जहाँ उनकी जगह है आप उधर ही रखा करें ना, हर वक्त आप हर चीज की जगह बदल देती है। अकीला तुम्हारे काम अभी तक खत्म नहीं हुए, कब से नाश्ते के लिए बैठी हुई हूँ मैं। बाजी मैं ना बस ये बर्तन धो के ना कायनात बेटी के कमरे में चादर बिछा के फिर आपका नाश्ता बना देती हूँ। इतना लेजी काम करती हो तुम, तुम्हें पता है कि तुम सिर्फ ईमानदारी की वजह से इस घर में लगी हुई हो, वरना और बहुत है काम वालियाँ। बाजी जल्दी करने की कोशिश करती हूँ, फिर कोई दूसरा काम आ जाता है। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि हमारे घर में बहुत ज्यादा काम है, वरना तुम तो बहुत स्पीडली काम कर लेती। नहीं बाजी मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मामा छोड़े इन बातों को, आंटी जरा आप जल्दी जल्दी कर ले, मैंने अपने रूम में एयर फ्रेशनर करना है। पहले ना इसके कमरे की चादर बिछा देती हूँ। आ गई बेटी आ गई। समझ नहीं आती है सौरभ की भी, 4-4 घंटे लगी रहती है फिर भी इसका काम पूरा नहीं होता। बाजी जी मेरे ना सारे काम हो गए हैं, अब मैं घर चलती हूँ। अच्छा तो किस डेट को है इसकी शादी? अच्छा अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। रुको अकीला। कायनात अभी आज मामा ने फिर अकीला आंटी को रोक लिया है, शायद मामा दोबारा वही करने लगी है। तो इसमें हंसने वाली इतनी कौन सी बात है, पता नहीं मामा को ऐसा करने में क्या मजा आता है। ये लो अकीला, इनमें से जो चाहे तुम उठा लो। बाजी जी आज तो रहने दें, आप रोज रोज ये तकल्लुफ क्यों करती हैं? मेरी रोज की रूटीन है, उठा लो जो चाहिए। क्या तुम नहीं जानती? जी जानती हूँ बाजी। शुक्रिया बाजी, लाफिज। छोटे पैसे उठाएगा। अकीला आंटी कम से कम आज तो आप 1000 रुपए उठा लेती, रोज रोज आप 100 रुपए ही उठाती हैं। आंटी आप रोजाना का 1000 कमाने का मौका गवा देती हैं। बाजी पता नहीं क्यों मेरे सामने रोज ही 100 रुपए और 1000 रुपए रख देती हैं, समझ नहीं आती मुझे। बेवकूफ औरत है, ऐसी बेवकूफ और कम अकल औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मोहम्मद शहीर अगर इनके बजाय मैं होती ना तो मैं तो 1000 रुपए उठाती। आप क्या, कोई भी होता ना वो 1000 रुपए ही उठाता, इनकी तरह 100 रुपए मत उठाता। ये क्या, अभी तक मेरे जॉगर गंदे हैं। बच्चों को पता नहीं है। अकीला आंटी आपने अभी तक मेरे जॉगर नहीं साफ किए, मैंने फुटबॉल खेलने जाना, मुझे देर हो रही है। वो बेटा मैं ना दूसरे कामों में लगकर भूल गई थी, अभी कर देती हूँ। मुझे ये पता था कि आपके अंदर अकल कम है, लेकिन मुझे ये थोड़ी पता था कि आपके अंदर भूलने की भी आदत है। मोहम्मद शहीर सब्र कर जाओ, वो भी काम करके आपके जॉगर साफ कर देंगी, इतनी भी क्या जल्दी है। ये लड़का इतना शोर क्यों कर रहा है? मोहम्मद शहीर क्या कर दिया है अकीला ने? किस बात के उसे है बेटा? कुछ नहीं, खुद ही साफ करने जा रहा हूँ। आंटी हमेशा कोई ना कोई मेरा काम छोड़ देती है जो मुझे खुद ही करना पड़ता है। अकीला जब सारे कामों से फारिग हो जाओ ना तो आज गैराज भी धोना है और ऊपर छत भी धोनी है, बहुत मिट्टी आई हुई है। जब तक खुद ना कहो तुम्हें तो ख्याल ही नहीं आता। जी बाजी मैं सब कुछ कर दूंगी, आप बेफिक्र रहें। एक तो मोहम्मद शहीर भी ना भाई, वो भी इंसान है, निकल जाता है जहन से। मोहम्मद शहीर टाइम से ना तेल लगवा लिया करो, देखो कितनी डैंड्रफ हो गई आपके बालों में। ये सब लोग तो है ही नहीं, मैंने जाना है घर, लगता है छत पर हैं। मामा तेल क्या, अगर मोहम्मद शहीर शैम्पू रूटीन से लगा लेना तो उसके बाल बिल्कुल ठीक रहेंगे। बाजी आप ऊपर हैं, मैंने आपको बताना था कि मेरा ना काम हो गया, अब मैं चलती हूँ घर। जा रही हो? 1 मिनट रुको, अब इसका शुगल देखना। जी बाजी सारे काम हो गए हैं, और हाँ कल ना मैं जल्दी आऊंगी, कपड़े धोने हैं, बड़ा टाइम लग जाता है कपड़े धोने में। तुम कुछ भूल तो नहीं रही ना? नहीं बाजी मेरा मोबाइल तो मेरे पास ही है, नीचे टेबल पर रखा है, और तो मैं कुछ नहीं लाई थी। मामा भी ना पूरी तैयारी से बैठी होती है कि कब आंटी जाएंगी। ये लो, इन दोनों में से आज क्या लोगी? मामा वही रोज की तरह 100 रुपए। अकीला आंटी आज तो आपको 1000 रुपए ही लेने चाहिए, इतने दिनों से इतनी बड़ी ऑफर ठुकरा रही हैं आप। कायनात आप तो चुप कर जाओ, अकीला की मर्जी, उसने जो भी लेने हैं ले लो, तुम्हें जो चाहिए। जी बाजी जितनी जरूरत होगी उतने ही लूंगी ना, 100 रुपए। शुक्रिया बाजी, अब मैं चलती हूँ, देर हो रही है, बच्चे भूखे होंगे। मामा शायद छोटे लोगों की सोच ही ऐसी होती है। शायद बेटा, जो इंसान जैसा होता है वो वैसी ही चीज पसंद करता है, लेकिन अकीला का केस कुछ अलग है। समझ से बाहर है अकीला आंटी, अगर 1000 रुपए रख लेती तो अब तक कितना जोड़ लेती। मुझे तो कोई और ही बात लगती है।
हाँ, जैसे 100 रुपए जोड़कर तो महल खड़ा कर रही है ना? क्या पागलों जैसी बातें करती हो। और वैसे भी ना 100 रुपए का सिर्फ मेरा एक बड़ा चिप्स का पैकेट ही आता है, और तो कुछ भी नहीं आता। कुछ तो है जो अकीला आंटी के दिल में चल रहा है और हमें नहीं पता। ये फोन किसका आ गया? हेलो, क्यों, क्या हुआ? हाय अल्लाह। ओह अच्छा, चलो ठीक है। तुम एक काम करना, उसके पास से मत उठना, वहीं बैठे रहना, मैं आती हूँ बस थोड़ी देर तक। एक तो काम के टाइम पे तुम लोगों के फोन बजना शुरू हो जाते हैं, इतनी बुरी हरकत लगती है मुझे ये। ओ ये अचानक बैठे बैठे क्या हो गया है? मुझे जल्दी से घर काम खत्म करके जाना होगा। इतनी बार तुम्हें कहा है कि काम के वक्त फोन मत सुना करो, तुम्हें समझ नहीं आती? बाजी वो ना घर से फोन था, मेरा बच्चा ना अचानक सीढ़ियों से गिर गया है। मैंने उसको कहा अपनी बहन को वो उसके पास ही रहेगी जब तक मैं घर ना काम खत्म करके चली जाऊं। आंटी मेरे ना कपड़े प्रेस होने ले, प्लीज आप वो करके जाना। जल्दी हाथ चलाओ ताकि तुम सारे काम करके टाइम से पहुंच जाओ। बेफिक्र रहो बेटा, मैं सारे काम खत्म करके जाऊंगी। और बाजी आप भी टेंशन ना लें, मुझे पता है आपको कामों की बड़ी टेंशन होती है। गरीबों का कदर नहीं है, उसके बच्चे का मतलब सीढ़ी से गिर वैसे के चोट लगी अकीला है। आंटी की लेकिन इन लोग की 1000 रुपए ना लेने की वजह क्या है? अगर कोई भी नॉर्मल इंसान होगा वो इतनी अच्छी ऑफर तो कभी भी नहीं ठुकराएगा। टेंशन में पड़ गए। अच्छा अच्छा बस, अब हमें इतना जालिम भी मत बनाओ कि हम तुम्हें छुट्टी नहीं दे रहे। तुम्हारा बच्चा गिरा है, तुम जाओ। आंटी का बच्चा सीढ़ी से गिरा है, इसका मतलब आंटी आज तो 1000 रुपए जरूर उठाएंगी। अच्छा बाजी, मैं ना चलती हूँ, मुझे ना अब घर की बहुत फिक्र हो रही है। कल 1 घंटा ज्यादा लगा लूंगी, ठीक है? रुको अकीला, आज इन दोनों में से कुछ नहीं लोगी? एक तो बाजी पता नहीं मेरे साथ 1000 रुपए और 100 रुपए का क्या खेल खेलती हैं। बाजी आज भी मैं 100 रुपए ही लूंगी, शुक्रिया। इतने जरूरत के टाइम पर भी तुमने 100 रुपए ही लिए? आज भी सिर्फ 100 रुपए ही लिए? अब तो मेरा सस्पेंस क्योंकि अगर वो बढ़ता जा 1000 रहा रुपए है। जिस दिन ले लिया उसी बहुत ही दिन खेल अहमक खत्म किस्म हो की औरत जाएगा। है ये। कम से कम आज तो 1000 रुपए ले लेती, बच्चे के लिए जरूरत होगी। आंटी क्या आप मुझे एक सवाल का जवाब दे सकती हैं? जी बेटा पूछो। मामा आपके सामने डेली एक 1000 का नोट और एक 100 का नोट रखती हैं, लेकिन आप सिर्फ 100 का नोट ही क्यों उठाती हैं? ये मुझे जानना है। बेटा उस 100 रुपए के नोट को जमा कर करके ना मैंने इतने सारे नोट जमा कर लिए, और आपको पता है मैं उन्हीं पैसों की ना वॉशिंग मशीन खरीदूंगी। मैंने कभी जिंदगी में वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धोए। क्या 100 रुपए के नोट जमा करके तुम वॉशिंग मशीन खरीद रही हो, और मैं तुम्हें बेवकूफ समझती रही? बाजी मैं ना 1000 रुपए के पीछे ना रोज का 100 रुपए नहीं गवा सकती थी, और अगर मैं किसी दिन आपसे 1000 रुपए ले भी लेती ना तो आपने उस दिन के बाद मुझे ये ऑफर नहीं करानी थी, और ना ही मैं फिर वॉशिंग मशीन के काबिल होती। मामा मैं ना कहती थी कि कुछ तो आंटी के दिल में है जो हमें नहीं पता। मामा हम लोग तो इन्हें बेवकूफ समझते थे, लेकिन ये तो बहुत अक्लमंद थी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इसे बेवकूफ समझ रहे थे, लेकिन ये चुपचाप अपना मुनाफा बना रही थी। बाज लोग थोड़ा सा करके भी इतना ढंढोरा पीटते हैं, लेकिन कुछ लोग चुपचाप अपने काम में लगे रहते हैं और कुछ बड़ा कर जाते हैं। बस बच्चों मेरी ना एक बात याद रखना, जिंदगी में ना आप लोगों के बड़े काम आएगी। अगर आपको पता है ना कि आप क्या कर रहे हो और सही रास्ते पर चल रहे हो, तो फिर दुनिया आपको पागल कहे, जाहल कहे, गवार कहे, बेवकूफ कहे, आपने टेंशन नहीं लेनी, ना आपको कोई फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि ना ये दुनिया उसी को ये सब कुछ कहती है जिसको ये समझ नहीं पाती। जी इन्होंने एक पल की लालच के लिए अपना लगातार फायदा नहीं छोड़ा, और यही इनकी अक्लमंदी है। अकीला मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, तुमने आज मुझे जिंदगी का बहुत बड़ा सबक दिया है। तुम वाकई एक बहुत ही अक्लमंद औरत हो। जी बाजी जी, छोटी छोटी अच्छी अच्छी चीजों को जिंदगी में शामिल करते हैं ना तो फिर बड़ा फायदा होता है।
लेकिन ये बड़ी चीज पे हाथ मारो ना तो फिर फायदा कुछ नहीं होता, नुकसान ही नुकसान होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की कहानी से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि लालच करना कितना बुरी वाला है। अगर 100 रुपये ले आंटी मतलब डेली जमा कर रहा था 100 रुपये करके, तो उसने इतने पैसे जमा लिया। अगर उसने जिस दिन 1000 रुपये ले लेता उस दिन वो खेल खत्म हो जाता, ना ही वो आंटी का शौक पूरा हो पाता, ना ही वो खेल फिर जारी रहता। तो दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो देख के यही सीख मिलता है कि लालच बुरी वाला है, लालच ना करें। जो छोटे छोटे से अगर बड़ा बन सके तो छोटे छोटे से बड़ा बने, डायरेक्ट बड़ा बनने की कोशिश ना करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़।